तो जैसा कि आप सभी को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार था, सीधा कीजिए, सीधा ही रहने दीजिए, सीधा कीजिए। आप सभी को अपने रिजल्ट प्रकरण को लेकर के बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। उसी प्रकरण में हम जैसे कि आपको बताए ही थे कि हम लोग जा रहे हैं आज पीएनपी। आप सभी को जो भी रिजल्ट संबंधी जो भी अपडेट होगी सारी अपडेट दी जाएगी। तो उसी प्रकरण में साथियों हम सभी आए यहाँ पीएनपी, हम और हमारे टीम के सदस्य हैं, सभी से का परिचय करा रहे हैं। उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे जितने लोग भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं सभी से निवेदन है कि पहले प्रयास ये करें कि आपको उचित लगे कि हमारी बात सभी तक पहुंचनी चाहिए। जितने लोग भी मान लीजिए डीलेट प्रशिक्षु हैं, जिनको भी अपने रिजल्ट को लेकर के जानकारी चाहिए, उन तक अगर आप पहुंचा सकते हैं हमारी वीडियो तो पहुंचाइए। और ऐसी अपडेट के लिए अगर पेज से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। चलिए हम अब बता दें जो हमारे साथी आए हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं क्या सचिव जी से वार्ता हुई। हमारे साथ अमित ओझा जी हैं, प्रयागराज से अभिषेक जी हैं, प्रयागराज से अश्विन शुक्ला जी हैं, प्रयागराज से अश्वनी जी हैं, सत्येंद्र सिंह सीटू भैया हैं, शिवम तिवारी हैं, 17 बैच से आलोक मिश्रा जी हैं, पंकज भैया हैं, मनोज यादव, इधर नीरज जी हैं, प्रयागराज से हैं, सक्रिय सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं और हमारे कई सक्रिय साथी यहाँ पे मौजूद हैं। साथियों जैसा कि सचिव जी से वार्ता हुई, उन्होंने स्पष्ट बताया और ये चीज़ें, पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि 15 तक, जैसे हम लोगों ने बात किया कि कब तक आएगा रिजल्ट, तो उस प्रकरण में उन्होंने बताया कि 15 तक हम देंगे रिजल्ट। लेकिन हम और हमारी टीम जो गई थी अंदर, उन्होंने दबाव बनाया और बोला गया कि आप हमारा रिजल्ट हर हाल में 10 तक दीजिए, क्योंकि और उनको ये भी अवगत कराया गया कि जब यहाँ पे लखनऊ में धरना चल रहा था पैक प्रकरण को लेकर, जितने भी साथी हम लोग के थे, उनको यह सांत्वना दी गई थी कि आपके जनवरी लास्ट तक में हर हाल में आपके पेपर हो जाएंगे, तब वो सारी चीज़ें खत्म की गई थी। लेकिन अगर 10 तक मान लीजिए रिजल्ट नहीं आता है तो बैंक वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी, उनका जनवरी लास्ट तक आप कैसे एग्जाम कराएंगे। तो इसलिए हम सचिव जी को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि अगर आप जो है ये जितना भी सेमेस्टर रिजल्ट है अगर 10 तक नहीं जारी करते हैं तो आपको हम बता देना चाहेंगे फिर जैसा धरना प्रदर्शन होता है। आप सभी भी तैयार रहिएगा, आपको आह्वान किया जाएगा और जल्द से जल्द आपको अपना रिजल्ट घोषित कराना है। तभी मान लीजिए ये जो बताया है कि जनवरी लास्ट तक आपके पेपर होंगे, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो हमारे साथ सीटू भैया हैं, सीटू भैया नीरज जी हैं, कुछ कहना चाहेंगे सीटू भैया? नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। जैसा कि आप सभी के मन में जो इस समय सबसे बड़ी बात चल रही होगी कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा और आगामी जो 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी नहीं डेट घोषित हुई है वो कब तक होगी। तो जैसा कि SCRT से विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसमें बताया गया था जनवरी अंतिम सप्ताह में परीक्षाएं होंगी, लेकिन जो PNP का रवैया है और SCRT का रवैया है उससे अभी तक का जो देख रहे हैं आप लोग कि अभी इन्होंने कहा था कि तृतीय सेमेस्टर रिजल्ट हम दिसंबर लास्ट तक घोषित कर देंगे और आज जनवरी हो गई है, अभी तक कोई सभी जगहों से जितने डाइट हैं सभी जगहों से अंकशीट तक नहीं आई है। तो इस स्थिति को देखते हुए जैसा कि हम पर्सनली भी कई जगह से पता किए, अभी कई डाइटों में मूल्यांकन कार्य पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की परीक्षा 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं समय से हों और आप लोग भी आने वाले टेट और सुपर टेट जो भी भर्तियां आएंगी उसमें वैध रूप से शामिल हो, तो सभी लोग पहली बात मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरह से संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि देखिए जो सचिव जी ने कहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक भरोसा दिया है। ये भी बता दूं स्पष्ट कि 10 तारीख तक आपका रिजल्ट घोषित होने के लिए अभी कोई भी मुझे नहीं लग रहा है कि हो पाएगा, क्योंकि तैयारियां जो हैं इनकी बहुत ही लचर तरीके से चल रही हैं, कहीं भी कोई व्यवस्था सही रूप से नहीं चल रही है। इसलिए 10 तारीख तक इंतजार कर लीजिए और मन ही मन अपनी तैयारी बनाते रहिए। 10 तारीख के बाद जल्द ही आप लोगों को एक तिथि अवगत कराई जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं उस तिथि पर किसी से पर्सनली कहने की जरूरत नहीं है, सभी लोग एकदम तैयार रहिए। अगर चाहते हैं कि जनवरी अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं 4th सेमेस्टर की हो तो सभी लोग कमर अभी से कस लीजिए। बिना संघर्ष के ये कतई संभव नहीं है कि आपका रिजल्ट आ पाएगा समय से और आपकी परीक्षाएं चतुर्थ सेमेस्टर जो लोग नहीं दे पाए हैं उनकी
परीक्षाएं समय से होंगी। जैसा कि साथियों सीटू भैया 15 वर्ष से लगातार आप लोग लिए संघर्ष कर रहे हैं, हर मतलब कि जो कि भैया का नहीं है तब भी आते हैं सारी अपडेट, मतलब कि जल्द से जल्द हो। और जैसा कि परीक्षा नियामक सचिव जी को मतलब आनंद भाई भी थे, ज्ञापन दे दिया गया है, आश्वासन दिए हैं कि 15 तक रिजल्ट आए, लेकिन हमको उनके आश्वासन से काम नहीं चलाना है। अगर साथियों आपको 4th सेमेस्टर जनवरी में पेपर देना हो, 10 तारीख के बाद किसी भी डेट में धरने का आह्वान हो, आप लोग जरूर आइए। अगर आपका रिजल्ट यथा समय जल्द से जल्द पाने के लिए समय पे कार्य हो, अगर आप नहीं आते हैं इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हम लोग का काम यहाँ जितने साथी हैं सब प्रमोटेड हैं, तब भी आप लोगों के लिए संघर्ष किया जा रहा है, क्योंकि 18 बैच के कुछ साथी अगर छूटेंगे, कुछ आगामी भर्ती में शामिल होंगे, ये चीजें सही नहीं होगी। अगर अब आप आगे नहीं आते तो जिम्मेदार स्वयं होंगे। 10 के बाद किसी भी डेट में धरने का आह्वान होगा, आप आइए। अगर आपको यथा समय रिजल्ट चाहिए, और पीएनपी का पुराना रवैया बिना संघर्ष रिजल्ट आता नहीं, और यहाँ लगातार लेट होगा। जनवरी में अभी इनके अनुसार पेपर नहीं हो सकता है, सचिव जी के अनुसार आश्वासन मिला है। अगर आपको चाहिए तो आइए, बाकी टीम संघर्ष करेगी, टीम से जुड़िए और लगातार मतलब आपके प्रयास हित में कार्य करेगी। आगामी टेट मार्च में संभावित है, आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। देखिए, बैक वाले साथी आज तक के डीलेट में इतिहास ये है कि इतने दिन धरना चला था लखनऊ में, तो उनकी सक्रियता जो है अब वो कम ना होने पाए। ठीक है, जितने भी एकजुट है बैक के साथी, अब उनको जरूरत पड़ेगी, अगर उनको जनवरी लास्ट तक अपना पेपर कराना है तो उनको फिर से वैसे ही धरने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना दबाव के कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो लचर रवैया है यहाँ का, वो देख पा रहे हैं कि उस हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। जिंदाबाद। देखिए भैया, बैग की संख्या 70,000 है, आप बहुत स्ट्रांग है। आप केवल 700 लोग आ जाइए, डेट ना घोषित करवा दीजिए, बताइए। और आप लोग संघर्ष करिए। अगर आप संघर्ष नहीं करते, आगामी भर्ती से बाहर हैं, फिर आप यूपी बोर्ड आ रहा है, पंचायत का चुनाव आ रहा है, काफी बाधाएं आएगी। अगर आप 10 तारीख के बाद सक्रिय नहीं होते रिजल्ट के लिए, अपने भविष्य के लिए, हम मानते हैं आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बेसिक में अगर जाना हो संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए 10 के बाद मजबूती से तैयार रहिए। हर जिले के साथी कॉल मैसेज न करके जमीनी स्तर पर कार्य करने का प्रयास करें, और 10 के बाद पीएनपी आए और न डेट घोषित हुआ रिजल्ट की बताइएगा। रिजल्ट अपलोडिंग जब तक नहीं लगेगा तब तक करना चलेगा यहाँ पे, ये कह रहे हैं। और जितने भी साथी मान लीजिए 4th सेमेस्टर अब एक तरीके से उनके एग्जाम हो गए हैं, उन लोगों का अपना फोकस ये करना है कि जैसे सीटेट एग्जाम लगा हुआ है 31 जनवरी को, तो जिनका भी नहीं निकला है, हर हाल में आप टेट या सीटेट पास होने चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए पास अंतिम मौका है और आगामी शिक्षक भर्ती के शामिल होने। और 18 बैच के हर एक साथी आगामी भर्ती में शामिल है। पढ़ाई जरूरी है, जितना जरूरी पढ़ाई है उतना जरूरी संघर्ष भी है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर समय से होती रहेंगी तो आपके लिए पढ़ाई बढ़िया रहेगी। मान लीजिए किसी कारणवश आप भर्ती में नहीं शामिल हो पाएंगे तो ये दिक्कत हो जाती है। तो आपसे निवेदन है कि अपनी सक्रियता बनाए रखें। ठीक है, जो बैक वाले साथी बहुत एकजुट है, हमें समझ रहे हैं, वो उनकी सक्रियता कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको जरूरी है। अगर साथियों, जैसा कि लगातार लोग कहते हैं कि 18 बैच एकजुट नहीं है, सभी साथियों को बताना चाहिए जितने भी संगठन है, आगामी भर्ती 18 बैच की बात आई, सभी एकजुट होकर साथ संघर्ष करेंगे। और सभी का 18 बैच के हर एक साथी का, हमें किसी बैच से नहीं मतलब है, 18 बैच से मतलब है, और 18 बैच के लिए हर एक संघर्ष करेंगे, चाहे हम हुए, चाहे आनंद जी हुए, कोई भी हो, संघर्ष करेंगे। आप लोग तैयार रहिए।